जनाब आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। पल्लो की एक सहेली की कल मेरे सामने एक चंक आ गया जो पल्लो ने गीबत के ऊपर एक पूरा एक खुतबा जो है, एक जो दर्स है वो जनाब हम सब के साथ शेयर किया। तो पल्लो की एक फ्रेंड है, तो उसने मतलब उसके ऊपर हवाले से उस दर्स का क्या इंफ्रा वो था, क्या अंदर की कहानी थी, उसने बता दिया कि दर्स में हमें क्या क्या सिखाया। ये बहुत बड़े राज की बात है, आगे जाके आपको दिखाती हूँ। और दूसरा, पल्लो का मोबाइल हैक का क्या मामला है, आपने थंबनेल में मोबाइल हैक नहीं बल्कि व्हाट्सएप हैक की बात मैं कर रही हूँ कि उसमें क्या चीज़ है। तो जनाब खुतबे के ऊपर भी बात करते हैं, और ये अच्छी बात है कि पल्लो ने अपने पूरे करियर में फर्स्ट टाइम कोई दीन इस्लाम से रिलेटेड किसी हवाले से बात करना चाहिए। पल्लो गोजरी है या पल्लो कश्मीरी है, इस चीज़ का भी आज हम लोग देखेंगे, इसके ऊपर भी नज़र दौड़ाएंगे। वो गोजरी है, पाकिस्तानी है, इंग्लैंडी है, क्या है, इंडियन है, पल्लो की आइडेंटिटी क्या है, इस हवाले से भी बात करेंगे। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जनाब अगर ये वीडियो ना आती तो शायद ये टॉपिक मैं दोबारा छेड़ती नहीं, लेकिन मैंने छेड़ना भी था, लेकिन कल परसों के एक टॉपिक में इस चीज़ को मैं मिस कर बैठी। लेकिन गीबत के हवाले से मैंने आप लोगों से बड़ी ज़रूरी बात करनी थी कि खुतबा वहाँ से आया। आज हम जा रहे हैं पलवशा के घर। और पलवशा के घर में आज बहुत ही अपने फ्रेंड से मिलने का मौका मिला। बहुत सारी फ्रेंड्स आई और आज जो दर्स देने वाली आई है वो टॉपिक है औरतों का एक दूसरे के साथ चुगलियां करना, गीबत करना। और ये जो बुराइयां हैं ये हमें कहाँ लेके जाती हैं। ये जन्नत का दरवाजा हमारे लिए बंद होता है और दोजख के दरवाजे खुलते हैं। तो इन सब के बारे में जो मोहतरमा आ रही है वो हमें दर्स देंगी और हमें बताएंगी कि गीबत चुगली खोरी कितनी बुरी चीज है। तो जी जनाब, यहाँ पे मैं पलवशा के घर जाने के लिए तैयार होंगी। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, ये मैं पी रही हूँ मजीतो। मजीतो रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और पी के बड़े मजे से यहाँ बैठे हुए हैं। और अब हम इंतजार करेंगे जिस लेडी का आने का है तो उसका इंतजार करेंगे। तो जी जनाब, आज का मुझे ये दर्स इतना ही जबरदस्त लगा, इतना अच्छा दर्स लगा कि मैंने वीडियो बड़ी कम बनाई। मैंने सोचा कि नहीं, इनकी बातों में ऐसी कहते हैं ना, ऐसी नसीहत है, ऐसा जबरदस्त आपको दीन की तरफ लेके जाने के सारे सवालात है। तो मैंने सोचा कि वीडियो वगैरह छोड़ो बनाना। सबसे पहले मैं इनका दर्स को बहुत ही गौर से सुना कि औरतें जो आजकल की औरतें एक आप दर्द वाली बाजी ने जो दर्ज दिया उसका असर भी आपने देख लिया, लाइव डेमो देख लिया कि उसका इनके ऊपर असर क्या पड़ा। पल्लो ने अपने घर में जनाब एक महफिल सजाई है। करियर के 4-5 सालों में पहली बार कोई इस तरह की दीन से रिलेटेड कोई खिदमत या कोई नमूना पेश आया। जब आप होम मेकर थी, आपने कहा मैंने तो होम से रिलेटेड सारा कुछ करना है, मैंने तो होम से रिलेटेड करना है, मैं तो अपनी कंटेंट में महदूद हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर बीच में आपने मॉडलिंग शुरू कर दी, फिर आपने इंडस्ट्रीज की इवेंट वो करना शुरू हो गए, वो अटेंड करना शुरू। करीना आए, मेरा आए, जो मर्जी आए उधर आप पहुंच जाएं जनाब, फूल पत्तियां अपना पूरा एक मतलब ग्रो लेके। फिर उसके बाद जनाब और तो और आप तो होम मेकिंग कर रही थी, फिर आपने की कुल जहान की मॉडलिंग, कुल जहान की प्रमोशन। फिर आप बाउंड्री से आउट की बात कर रही हूँ कि कितनी चीज़ें आपने ऐड की जो कि होम मेकिंग से रिलेटेड नहीं थी, जो कि चीज़ें बिल्कुल एक अनदर साइड की थी। ठीक है, जब इनसे बात की जाए ना कि तुम लोग सारा कुछ तो दिखा रहे हो, लेकिन कभी कभार अपने दीन से रिलेटेड कोई नमूना भी, एक ऐसा भी बीच में चीज़ें ऐड कर लेनी चाहिए जिससे पता चले कि एक मुसलमान, एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक कंटेंट क्रिएटर जो है उसकी ज़िंदगी में ये अच्छे लम्हात और ये अच्छी चीज़ें भी मौजूद हैं। लेकिन तब जब ये कहती थी नहीं हमारा तो कंटेंट ही होम मेकिंग है, हम तो ऐसी चीज़ें नहीं दिखाते, बाकी चीज़ें तुम्हारी होम मेकिंग से रिलेटेड नहीं है, वो दिखा रहे हैं। ठीक है, करीना से मिलना होम मेकिंग है, मेरा से मिलना होम मेकिंग है, चैरिटी मांगना होम मेकिंग है, ये सारी चीजें आपकी कंटेंट से बिल्कुल हट की थी, उनको आपने ऐड किया, शामिल किया अपने कंटेंट में। तो जनाब फिर आपने ये दीन इस्लाम का जो एक पहलू हर मुसलमान के घर में होता है, जिंदगी में होता है, वो आपने कभी नहीं दिखाया। अब आपने जनाब जब रिएक्शन और अपने ऊपर तनकीर सुनी अपने तमाम अपने कंटेंट के ऊपर, तो फिर आपने दर्ज वाली बाजी, आपने कहा कि भाई सोशल मीडिया टीम से गालियां भी दिलवा दी, सारा कुछ करवा लिया, रिएक्शन वालियों को भी बैठा दिया, हर तरह से इन लोगों को मैंने लान तान करवा लिया। ये रिएक्शन वाले तो बड़े प्रोफेशनल हैं, ये तो चलते चलते जा रहे हैं, अब इनको इमोशनल केड़ा। अच्छा, ये जितना गीबत का दर्स है ना, ये दर्स पहले मुझे कमेंट में दिया जाता था कि इतने बड़े बड़े कमेंट लिखे जाते थे कि जनाब गीबत गीबत, मैंने पता है क्या किया, गीबत का लफ्ज ही फिल्टर कर दिया। अब गीबत कोई भी लिखता है वो मुझे कमेंट नहीं आता, वो कमेंट फिल्टर हो जाता है। भाई इनको खुद पता ही नहीं है कि असल में गीबत क्या होती है। दर्श अब तुम लोगों ने ले लिया है ना, तो दर्स वाली बाजी को अपने व्हाट्सएप, इनके आज व्हाट्सएप हैक हो जाए ना, तो सबसे ज्यादा चुगलियां गीबत इस पलवशा के व्हाट्सएप से आपको मिलेंगी। आपको क्या लगता है कि ये हमारे, अब ये दर्स भी इसने दिया ना, दर्स की महफिल में बैठ के इन्होंने हमारी गीबतें की होंगी। गीबत यही चीज है कि मुझे पता ना चले, किसी को पता ना चले, और आप पीठ पीछे उन लोगों के बारे में बात करें, ये गीबत है। एक पब्लिक पे तमाशा हो रहा है, उस तमाशे के ऊपर कमेंट्री को गीबत नहीं कहते, उसको कमेंट्री कहते हैं। चुगली ये होती है कि जो चुगली आप तुम दर्स वाली बाजी के सामने कर रही हो कि यार ये फलानी रिएक्शन वाली, फलानी ये मेरे बारे में बातें करती, जो तुमने अब इस दर्स की महफिल में जिस बेस पे ये दर्स तुमने लोगों के साथ शेयर किया, इसको चुगली कहते हैं। इसकी बिहाइंड द सीन बीटीएस में चले जाओ तो इसको चुगली कहते हैं। मैंने कहा कि दर्स तो तुम लोगों ने सुन लिया, असर भी माशाल्लाह से बेनजीर की मॉडलिंग में नजर आ रहा था कि दर्स का कितना इनके ऊपर हुआ, कि दर्स भी हो रहा है, सर पे दुपट्टी चुन्ने नहीं कर सके, मतलब 2 गज, मतलब 2 इस तरह इंच के तुम लोगों के बाल हैं, उनको भी तुम लोग मतलब ढांप नहीं सके। इतना मुश्किल नहीं था कि सिंड्रेला जितने तुम लोगों के बाल हैं जो ढांपे नहीं जा रहे, सरों पे दुपट्टे, मतलब दर्स वाली बाजी आई, ठीक है, फुल मेकअप के साथ आई, फुल फ्लैज अपने ऊपर कैमरे रखवाए,
फुल सारा कुछ हुआ, उस पे हमें एतराज नहीं, लेकिन तुम लोगों ने कोई तो हया किया होता है बेनजीर और भी पल्लो, मतलब तुम लोगों ने आगे ये बेनजीर आगे वाला ये कुरान पाक में 10 वाली बाजी ने ये नहीं बताया कि ये आगे वाला जितना माल है इसको छुपा के रखना चाहिए, अगर ये वादिया हो रहा है तो और तो सीने ढांप के रखो, सरों के ऊपर ये जो चुन्नियां इधर उधर लहराती हो इनको ढांपने के लिए इनको बनाया जाता है ड्रेस में 3 पीस, ये जो 3rd पीस है जिसको तुम लोग लहराते हो, झंडे नहीं है ये आपको, ये आपने जो आगे सारा कुछ दिखाया बैठ के खड़े होके डिफरेंट पोज बना के, इन सारी चीजों को इन दुपट्टों को ढांपने के लिए किया। दरअसल वाली बाजी ने ये नहीं बताया, दरअसल आगे से मॉडलिंग हो रही है और कहा क्या दीन इस्लाम की हमने दरस सुना और हमने कहा वीडियो नहीं बनाते, थोड़ी सी मॉडलिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद तौबा कर लेंगे दर्स में बैठ के। 10 वाली बाजी ने ये नहीं बताया कि औरत बनती कब है, औरत कब बनती है, औरत हया नहीं है ना औरत में, तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर ये मत समझो कि जिंदगी के दूसरे मामलात में उसके पास हया होगी। 10 वाली बाजी का इतना भी तुम लोगों पे असर नहीं पड़ा कि तुम लोग 4-5 बाल छुपा लो हैं, 4-5 बाल कवर कर लो। 10 वाली बाजी ने क्या असर छोड़ के गई है? 10 वाली बाजी ने ये नहीं बताया कि जो पब्लिक के ऊपर होने वाले तमाशे के ऊपर जो तबसरा होता है उसको चुगली नहीं कहती, इतना भी नहीं पता। 10 वाली बाजी ने ये नहीं बताया गीबत मख्फी गुनाहों, मख्फी किसी के जो ऐब हैं, छुपे हुए ऐब हैं, उनके बारे में दूसरे उनसे रिलेटेड लोगों को बताना जिनको पता नहीं है। हम तो तुम लोगों की जितनी करतूत सामने है पब्लिक पे, हम तो उनको मतलब तबसरा कमेंट्री उनके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, तो इतना बड़ा भाषण का असर तो तुम लोगों पे हुआ नहीं है। चुगलियां तो तुम लोगों ने फिर भी इसी तरह की हैं, मेरे बारे में तो तुम लोगों ने बढ़ चढ़ के चुगली की है, ये तो मैं बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ। जो तुम लोगों ने मेरे बारे में किया है ना, एक्चुअली ये चुगली और गीबत है, ये चुगली गीबत है। यही तुम लोगों को बताने के लिए मैंने ये स्पेशल अपनी मसरूफियत में से ये तुम लोगों के लिए रिएक्शन बनाया है। इनके व्हाट्सएप हैक का मतलब ये था कि अगर इनका व्हाट्सएप हैक कर लिया जाए तो पल्लो और हिना का व्हाट्सएप गीबत से भरा हुआ है, कोई चैट ऐसी नहीं होगी जिसमें गीबत नहीं होगी। डैम श्योर कि ये किसी के बारे में बात ना करती होंगी, ये करती होंगी, ये गिल्ले गुस्से एक इधर उधर ये सब करती होंगी। जो तुम लोग करते हो ना इसको गीबत कहते हैं। हम तुम लोगों के सामने बात कर रहे हैं, जैसी भी बात कर रहे हैं तुम लोगों के सामने, तुम लोगों के नशर करदा कंटेंट के ऊपर कर रहे हैं। एतराज तो जाहिर बात होता है जब किसी की बात मतलब जो सच होता है उसमें तो जरूर होता है, सच ही चुभता है, वरना झूठ तो कई लोग आपके बारे में बोलते हैं, आपको कोई तकलीफ ही नहीं होती, उल्टे आपको हंसी आती है। लेकिन जब आपके बारे में कोई सच बोल रहा है ना, आपके सही वाला पकड़ रहा है आपके कंटेंट को, वहां पे फिर आपकी तकलीफ शुरू हो जाती है। अब पल्लो को देखे वो हमारी तैयबा भी कुरान खानी अपने घर में, उसको भी ख्याल आ गया कि मुझे भी करानी चाहिए। पल्लो ने उसका देखा या उसने पल्लो का देखा, ये तो अब देखना पड़ेगा इनकी अपलोडिंग पब्लिशिंग जो इनकी डेट है उस पर। तो जनाब आगे चलते हैं। गीबत का ये आपने मंजर देख लिया, गीबत का दर्स देख लिया। 10 वाली बाजी को ये नहीं बताया कि हम सोशल मीडिया पे क्या करती हैं। 10 वाली बाजी भी माशाल्लाह से मतलब 10 वाली बाजी ने ये नहीं कहा कि ये आगे जो आप बैठ के टेक लगा के झूल के ये सारी चीज़ें जो दिखा रही थी इनको छुपाना लाजिम मलजूम है। हया नहीं है तो फिर वो औरत किधर की होगी जिस औरत में हया नहीं है। ये जो नज़ीर है बाजी नज़ीरा, ये कभी हमारी कम्युनिटी में आ जाती, कभी रिएक्शन वाली बन जाती है, तो कभी ये पल्लो ज़रा इसको मुंह लगा दे। पल्लो ने इतने अरसे, पल्लो ने जब अपनी पीक पकड़ी तो तुम सारियों सहेलियों को ऐसे करके चुटकी में साइड पे किया। अब पल्लो कभी वो मौस है मुसरत उसके पीछे चली जाती है, अब बेनज़ीर भी जिंदा हो गई है। तो पहले ये सारी किधर थी? क्योंकि अब मसला ये है कि पल्लो का कंटेंट खत्म हो गया है, अब कोई अलग सा कंटेंट चाहिए पल्लो को। अब जनाब ये देखते हैं कि पल्लो गोजरी है, कश्मीरी है, क्या है, आपको अक्सर सुनती हुई मिलती है कि कभी पंजाबन बन जाती है कि मैं पंजाबी हूँ, मैं कभी कहती है मैं बटनी हूँ, बट बड़े गुस्से वाले होते हैं, बट खाना ज़्यादा खाते हैं, बट ये करते हैं। फिर कभी एक बन जाती है ऐसी तो फिर कश्मीरी आना, तो फिर कश्मीरी हुआ तो ये ना बनाओ। कभी तुम कश्मीरी बन जाती हो, कभी तुम गोजरी बन जाती हो, कभी तुम क्या बन जाती हो। अब जनाब जब इंडिया पाकिस्तान की जंग की बात होती है तब जनाब ये अपने इंडियन फ़ैनों को भी खुश करती है, साथ पाकिस्तानियों को भी पतली गली से निकलने की कोशिश करती है। पैलेस्टाइन की 3 सालों में इसने कोई इक्का दुक्का कोई बात की हो तो की हो, अदरवाइज़ कोई कंपेन किसी चीज़ का कोई हिस्सा नहीं। हाँ, जहाँ पे फिर चैरिटी वाला मामला हो तो मांगने में ये माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं। इनकी जो स्पेशलिटी है ना मांगने वाली, उसकी बिना पे फिर इनको जनाब सेलेक्ट किया जाता है किसी भी चैरिटी प्रोग्राम के लिए कि जितना दुखी तरीके से आप मुंह बना के मांगती हैं ना, उतना कोई इन्फ्लुएंसर इतना इमोशनल ना वो करके नहीं मांग सकता। तो फिर इनको जनाब उस कंपेन का हिस्सा लोग बनाते हैं। और जनाब पैलेस्टाइन का हो गया। अब जनाब जो कश्मीर में हुई हैं, कितनी शहादतें हुई हैं, तुम मीरपुरी थी, तुम जो भी हो अपने आप को कहती हो, बकौल तुम्हारे, तुमने एक लफ्ज़ नहीं निकाला मुंह से, एक लफ्ज़ नहीं निकाला कि इतनी शहादतें हुई कश्मीर में। चाहे उधर जो भी मामला है, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन इजहार यकजहती, इजहार हमदर्दी, इंसानियत के नाते उसके हवाले से बात तो कर सकते हैं ना। अभी 20 बच्चों के जनाजे उठे गज़ा में, किसी ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। तो ऐसे तो आप इंसानियत के दावेदार और बड़े अच्छे बन जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको एक प्लेटफॉर्म से नवाजा है ना, आप कहते हैं ना अल्लाह ने ये इज़्ज़त दी है, तो उस जगह को आपने, उस आवाज़ को आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? नहीं किया, लेकिन तारीख में, हिस्ट्री में कहीं ना कहीं अपना नाम तो लिखवाएं ना। आप लोगों के ही नाम लिखे जाएंगे जो पॉपुलर लोग हैं, तारीख में ऐसे लोग भी लिखे जाएंगे। ये तारीख आपकी नस्लों के लिए बन रही है, तो कोई ना थोड़ी बहुत छोटी मोटी आवाज़ या बात तो कर देनी चाहिए ना।
تو اسی وجہ سے میں نے کہا پتہ نہیں چل رہا، اب تو کشمیرن بات بات پہ کہتی تھی میں کشمیری ہوں، تو اب آپ نے کشمیریوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی میرے سامنے، میری نظر سے تو کوئی آپ کی کوئی ریل نہیں آئی، کچھ بھی نہیں آیا، کوئی اظہار افسوس کا نہیں کلمات میری کانوں سے نہیں گزرے. تو یہاں سے کبھی آپ بٹ بن جاتی ہیں تو پھر کچھ ایک تو بنے نا. جب ایک کے بنتے ہیں جو آپ کی آئیڈینٹی ہے ایٹ لیسٹ اس کے لیے تھوڑا بہت انسان کو مطلب زبان کا استعمال کر دینا چاہیے. جہاں پہ آپ ماشاء اللہ سے قبر کے مرحومین کو اتنا یاد کرتے ہیں تو یہ بھی جو واقعات ہیں ان کو بھی اپنی زبان پہ لایا کریں. تو جناب اسی کے ساتھ دیجیے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں نیکسٹ ریئیکشن.